हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग को सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में सर्किल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो रास्ते से संबंधित है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सर्किल में रास्ते से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसमें आपका कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं किस प्रकार से बनाऊँ। तो रास्ता से क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है मेंसुरेशन में, वो आपका वर्गाकार रास्ता होता है, आयताकार रास्ता होता है और एक रास्ता वृत्ताकार भी होता है। तो मैं आज वृत्ताकार रास्ता के बारे में बात करने आ रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएँ, ठीक है। और आपका अगर कोई भी टॉपिक्स मैथ्स पढ़ना है, चाहे वह स्टूडेंट्स आपका तेज़ कैटेगरी में हो या कमज़ोर में हो, तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी टॉपिक का। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक को रेगुलर वाइज और टाइप वाइज पढ़ सकते हैं, चाहे वह बुक RS अग्रवाल या सगीर अहमद का हो या मेरे कोचिंग का जो फेयर होता है, जो टाइप से लिखा हुआ रहता है, उस भी टाइप्स को मैं पढ़ाया हूँ। हर एक टॉपिक बाई टॉपिक। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग, मैथ्स और GS का एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आज रास्ता के बारे में। उस रास्ता का जो आज का नाम है, वह रास्ता जो है वृत्ताकार रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता। तो सबसे पहले रास्ता आपका दो किस्म का होता है। एक रास्ता आपका बाहर से होता है और एक आपका रास्ता अंदर से होता है। अगर बाहर से रास्ता हो, रास्ता अगर बाहर से हो और अगर रास्ता अंदर से हो, ध्यान देने वाली बात यहाँ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर रास्ता बाहर से होगा, फिगर आपको देखने में सेम लगेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ध्यान से देखिएगा फिगर को, बहुत ईजी वे में, ठीक है। ऐसे मान लिया जाए कि ये आपका बाहर से रास्ता की बात करते हैं, ये आपका सर्कल है और ये इसका केंद्र अगर आपका ये R है, इसका त्रिज्या क्या है। अगर मान लिया जाए कि x चौड़ाई का रास्ता बाहर से है, x चौड़ाई का, तो यह आपका रास्ता बनेगा, यह आपका रास्ता बनेगा। यही रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, इसी रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका वलय का क्षेत्रफल भी हो सकता है। जैसे ये R में अगर हम इस R में अगर ये x को जोड़ देते हैं तो ये आपका जो कैपिटल R जो निकलेगा वह R प्लस एक्स निकल जाएगा, R प्लस एक्स निकल जाएगा। तो अगर इस रास्ता का क्षेत्रफल पूछता है तो ये आपका हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। या एक रास्ते का फार्मूला और होता है पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स, यानी फार्मूला होता है पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स। ये फार्मूला सही बना सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। तो अगर रास्ता बाहर की ओर होगा तो यहाँ प्लस होगा, लेकिन अगर रास्ता अंदर की ओर है, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका वृत्त है और इसमें अगर x चौड़ाई का अंदर से रास्ता है, ये आपका सेंटर R है, इसका त्रिज्या कैपिटल R है, और अगर x चौड़ाई का अंदर से रास्ता है, किस प्रकार से अगर फिगर बनेगा तो ये आपका जो त्रिज्या निकलेगा ये आपका निकल जाएगा R माइनस एक्स, यानी छोटा r। तो इसका क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा उसी प्रकार से फार्मूला हो जाएगा पाई एक्स इंटू 2r माइनस एक्स। इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। या आपका वही फार्मूला होगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा और इस फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आज का जो क्लास है आपका इसी पर फार्मूला पर 1 या 2 एग्जांपल्स बताएंगे और खुद से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी बुक को पकड़िएगा और उस बुक से आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कि रास्ता का क्षेत्रफल किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। वृत्ताकार रास्ता, अगर आयताकार पढ़ना है या वर्गाकार पढ़ना है तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्किल से संबंधित क्वेश्चंस को भी देखिए और आयताकार से क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 56 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 14 मीटर रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। यानी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, यानी रास्ता जो है बाहर से है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपका चर्चा नहीं करता है कि बाहर से है कि अंदर से, तो आपको उसको बाहर से ही समझना है। अगर अंदर से रास्ता रहेगा तो चर्चा क्वेश्चन में रहेगा कि अंदर से रास्ता है। तो 56 मीटर त्रिज्या है, जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ त्रिज्या जो है आपका 56 मीटर दिया गया है, ठीक है। त्रिज्या आपका 56 मीटर है। अब यहाँ से जो आपका दिया गया है, यहाँ से 14 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। 14 मीटर चौड़ा रास्ता है, 14 मीटर आपका चौड़ा रास्ता है। तो ये आपका रास्ता बन गया है। तो 56 और 14 को आप जोड़िएगा तो 6 4 आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा तो कैपिटल R निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, कैपिटल R। तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा 56 प्लस 14, 56 प्लस 14। तो ये आपका 6 4 10 और 5 1 6 1 7, 70 मीटर हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 70 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यही रास्ता हो गया आपका। इसी का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपका फार्मूला हो जाता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस पर बना सकते हैं आप। जैसे आप देखिए इसको, पाई का वैल्यू आप बैठा सकते हैं 22/7 और कैपिटल आर का वैल्यू बैठा सकते हैं आप, कैपिटल आर का वैल्यू बैठा सकते हैं आप 70 मीटर, तो यहाँ 70 स्क्वायर हो जाएगा। और छोटा आर का वैल्यू बैठा 56 मीटर, तो यहाँ 56 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 22/7 हो जाएगा। 70 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस इंटू ए माइनस बी। तो 70 में 56 को एक बार घटाएंगे हम, तो 70 में से 56 घटाएंगे तो 14 बच जाएगा, ठीक है। और एक आप जोड़िएगा तो 0 7 5 12 आपका हो जाएगा। तो ये 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 126 कीजिएगा, तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा वह जो होगा 5504 होगा, 5504। तो इस टाइप से ही बना सकते हैं, या एक फार्मूला और होता है उस फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे अभी लिखे पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स, तो पाई का वैल्यू 22/7 और एक्स का वैल्यू 14 मीटर और 2 गुने आर दिया गया है 56 और प्लस 14। तो ये 7 दूना 14, 22 दूनी 44 गुना 56 दूनी होगा 6 दूनी 12 अपन 10 की 11 प्लस 14, ठीक है। 44 गुना 4 2 6 2 126। तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 5504 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है, इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। इसे एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, ये आपका वृत्ताकार पार्क हो गया और इसकी त्रिज्या जो आपका दिया गया है वो आपका 28 मीटर दिया गया है। कितना मीटर दिया गया है 28 मीटर। और अंदर से 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर से 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये आपका 7 मीटर चौड़ा अंदर से रास्ता है, ये आपका रास्ता है 7 मीटर। तो बताइए कि 28 में से अगर 7 को घटाते हैं तो 7 एकम 7 4 और यहाँ आपका 21 मीटर बचेगा। तो स्मॉल आर आपका हो जाएगा 21 मीटर और कैपिटल आर आपका हो जाएगा 28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल आपका बराबर फार्मूला जो आपका हो जाएगा, इसको बलय बोलते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। यहाँ से आप 22/7 इंटू कर सकते हैं 28 माइनस 21 और इंटू 28 प्लस 21, ठीक है। 28 में से 21 को आप घटाइएगा तो ये आपका 22/7 गुना, तो 28 में से 21 जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा और 28 और 21 को जोड़िएगा तो 2 4 1 9 49 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल, 22 गुने 49 कीजिएगा तो आपका आंसर जो प्राप्त हो जाएगा वह हो जाएगा 1078 1078 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला से बना सकते हैं। एक फार्मूला और होता है अंदर की रास्ता के लिए, पाई एक्स इंटू 2x 2r माइनस एक्स। पाई का वैल्यू होता है 22/7, एक्स का वैल्यू 7 हो गया, 2 इंटू आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 28 और माइनस एक्स का वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 का 22, 28 दूनी 56 माइनस 7। अगर 56 में से 7 को घटाते हैं तो आपका 49 हो जाएगा। 22 गुना 49 कीजिएगा तो 1078 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि ऐसे टाइप से क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग से बनेगा और 1 या 2 क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं जो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है एक केंद्रीय वृत्तों की परिधियां क्रमशः 176 cm है तथा 132 cm है, उनके त्रिज्याओं में कितना का अंतर है, ठीक है। यानी परिधि का आपका दे दिया गया है, त्रिज्या का अंतर पूछा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 28 cm भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद। थैंक यू।